शादी तो कुंभ मेले की तरह हर 12 साल में आ रही है। 2006, 2011, 2021 जो होता है ना धूमधाम से, वो वाली अभी तक हुई नहीं। आप भी वेट करोगे कलर्स आपकी भी शादी कराए। गुरमीत भाई को चीजें याद नहीं रहती क्या? कुछ भी नहीं याद रहता है। आपको कभी कभी सुनीता भी बोल देते हैं क्या? ये बोला होता तो आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता। आप लोगों में और आमिर खान में एक सिमिलैरिटी है। दोनों ने 3 बारी शादी करी है, पर आमिर खान समझदार है कि उसने पार्टनर बदला। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में किस इंटरनेशनल फिगर का कैमियो हुआ था? एलन मस्क। बिल गेट्स। वाओ देवीना वाओ। थाली का बैंगन जो कभी उधर। ईशा। हाँ वो हर जगह सबकी मदद करती, सबके मदद ले लेती है। कौन? ईशा। कौन सी ईशा? तुम्हारे तुम्हारे पार्टनर। साथ- मदद करती है वो, किसकी? अपनी ना कर ले मदद। मदद चलो कुछ भी नहीं कर रही है तो इसीलिए सारा काम करना, मतलब कर पूरा तो रही है लोड आ ईशा, गया। काम खराब। काम खराब। प्याज जो आंसू निकाल दे। तो ये अभिषेक है, खुद के खाना में भी आंसू ही निकालता है और दूसरों के भी। मुझे लगता है मैं सबसे गंदा बना सकता हूँ या बना ही नहीं सकता। अभिषेक कॉन्फिडेंटली बनाता और सबसे घटिया बनाता है। आलू जो हर जगह जम जाए, चल भाई ठीक है, डल गया आजा। अब मुझे जन्नत लगती है, मतलब वो किसी के साथ भी पेयरिंग कर दो, वो म्यूट में आराम से चुपचाप उधर फिट रह जाती है। तीखी मिर्ची जो ग्लैमर लेके आती हैं देवीना के अलावा शो में। बोलो बोलो। ग्लैमर और मिर्ची में मुझे ईशा ही नजर आई। अच्छा वो ग्लैमर। राम राम भाई सभी को, वेलकम टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव सीजन 2 भाईचारा ऑन टॉप। इस बारी कोई बेचारा नहीं होगा, इस बारी सिर्फ होगा भाईचारा, जहाँ पे हम सेलिब्रिटीज से वो बातें करेंगे जो लोग आपस में करते हैं, जहाँ पे आपका एल्विश भाई व्यूज के लिए नहीं, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बात करेगा। आज जो हमारे गेस्ट हैं ये दोनों बहुत फेमस कपल हैं। चाय सुट्टा से ज्यादा फेमस इनकी जोड़ी है। जैसे नेल कटर के साथ वो चाकू रहता है ना, वैसे भी ये लोग हमेशा साथ में रहते हैं। जो इनके हस्बैंड है उनकी इतनी कमाल की बॉडी है, अगर इनकी छाती नापो तो जो नंबर आता है भाई वो किसी मोहल्ले का पिन कोड लगता है। और जो इनकी वाइफ है उनको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, बंगाली, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु। भाई एक दिन ये एआई की नौकरी खा जाएंगे। प्लीज वेलकम गुरमीत एंड देवीना। आओ भाई आओ। कैसे हो भाई? वेरी गुड, वेरी गुड टू सी यू। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि हम अपने लिए ताली बजाते हुए आ गए। ये ताली। मुझे तो लगा मैं डिप्स मार के आऊँ। नहीं मतलब ऐसा हाँ, लगा लेके कि जाओगे डंबल भाई। वंबल। इंस्पायर कर दिया। वो मुझे टी शर्ट उतार रहा था, मैंने बोला नहीं नहीं ये वो भाईचारा है, यहाँ पे ये सब कुछ मत करो। पर भाई एक बात बताओ, इतनी बॉडी बना के कहाँ जाओगे भाई? कितने टाइम से ये बॉडी है भाई? सेम भाई ये 17 साल की उम्र से। 17 साल नहीं, एक्चुअली मैं सच फ्रैंकली बताऊं 10-12 साल की उम्र में मुझे शौक चढ़ा बॉडी बनानी है। लेकिन तब जिम में जाना देते नहीं थे, तो पत्थर होते ना, पत्थर ईंटे, वो पकड़ पकड़ के मैं बाइसेप्स से बनाता था। फिर जब जिम की बारी आई तब मैं करीबन 12-14 साल का था। भाई डिटेल में बात करेंगे भाई और हमारी भाभी जी से। पहले भाईचारा बढ़ाते हैं, बैठ जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं। हेलो गुरमीत भाई, हेलो देवीना जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? ये सेटअप वेटअप कैसा, क्या हो बहुत गया? अच्छा लग रहा है, एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे इंडस्ट्री में मैंने देखा कि कभी पत्नी स्टार होती है या कभी पति स्टार होता है, कोई बोलता है नेपो पत्नी नेपो पति, पर आप दोनों ही स्टार्स हो। वी आर सेल्फ मेड। तो आप लोगों को प्राउड फील होता है एक दूसरे पे कि यार अच्छा जा रहा है हमारा सब कुछ? हाँ यार, मतलब फ्रैंकली जब हम दोनों मिले थे तब दोनों कुछ भी नहीं थे, दोनों स्टार भी नहीं थे, कोई हमें देखता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था। तो एकदम स्क्रैच से एक दूसरे को जानते। जब ऑडिशन देने का वक्त होता था ना, कि तब उस वक्त ऐसा होता था कि हर स्टूडियो में जाओ, ऑडिशन दो, इनको बताओ यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, हीरोइन की जरूरत अच्छा, है। आप लोगों ने हीरो साथ पे। में स्टार्ट करा हाँ, बेसिकली? पूरा दोनों साथ में। हाँ एक्चुअली ये है बिहार का लड़का, मैं कोलकाता की लड़की। हम दोनों अपना अपना एक सपना लेकर मुंबई आए और फिर हम एक दूसरे को मिल गए। फिर हमने सोचा कि हम एक दूसरे को मिल तो गए, लेकिन हम अपना जो सपना है उससे डाइवर्ट नहीं होंगे, और साथ में मिलके हम लोगों ने अपना सपना, हम अपने अपने सपनों के तरफ आगे बढ़ने लगे। कभी दो इंसान की जिंदगी में कभी ऐसे पैरेलली ट्रैक तो चल नहीं सकता है। कभी वो आगे जाता है, कभी मतलब कुछ साल ऐसे होते कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट वी हैव, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग बोलते हैं ना कैसा लगता है उसके सक्सेस से, कैसा लगता है इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि कभी हम लोग नहीं भूले हैं दैट वी हैव, हमारा जो मकसद है वो है काम करना सबसे पहले, तो उसको हम कभी नहीं भूले। मकसद नहीं भूलना। नहीं, मकसद नहीं भूलना। प्यार करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्यार में बह जाना नहीं है। वाह। ऑडिशन देते देते आप लोगों ने एक दूसरे को सिलेक्ट कर लिया या फिर नहीं नहीं नहीं, ऑडिशन नहीं, ऑडिशन देते देते गुरु। हम लोग एक कॉम्पिटिशन में मिले थे,
जैसे मिस्टर इंडिया होता है या ओह। वैसा एक कंपटीशन था, लेकिन वो एक्टिंग का कंपटीशन था। इंडिया से कुछ 15 लड़के और इंडिया से कुछ 15 लड़कियां ही सिलेक्ट हुई थी, और वहां पे हम लोग मिले थे, तो दोस्ती वोस्ती बिल्कुल भी नहीं थी। ये कैसा था दोस्ती वोस्ती? बिल्कुल मुझे नहीं लगा थी। वहाँ दोस्ती हुई। वहाँ नहीं पे नहीं, तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं। पहचान हुई थी, दोस्ती नहीं हुई थी। बट उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आई, फिर हम एक दूसरे को मिले और फिर हम अच्छे लगे। फिर शादी हो तो गई। हाँ, नहीं नहीं, शादी तो बाद में ही हुई। लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली बहुत लड़के भी मिले थे और उसको भी बहुत लड़कियां मिली थी। 15 लड़के 15 लड़कियां थी ना, ऑप्शंस बहुत थे। लेकिन उसमें हमने ये नोटिस किया कि जब आप नए नए मुंबई आते हो तो क्या होता है, ऐशो इशरत की जिंदगी लोग जीने लगते हैं। हवा लग जाती है। रात भर पार्टी करो, दिन भर सो। तो वो थोड़ा सा हो रहा था उस दौरान। पर मैंने ये नोटिस किया, रात भर पार्टी करने के बाद भी ये लड़का सुबह उठ के जाता था अपना किक बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने, जुहू बीच में चला जाता था, उसके बाद भी ऑडिशन जाता था। और कहीं ना कहीं मेरा भी वेवलेंथ वैसा ही था कि रात भर अगर मैं जगी भी हूँ, सुबह अगर मुझे पता है कि ये ऑडिशन है, मैं उसको कभी नहीं मिस करूंगी, तो मैं चली जाती थी। तो उस हिसाब से हमारी एक अलग एक बातचीत होती थी, तो चुगली करना, देखो रात भर सोते बेसिकली इन हैं, शॉर्ट उसको दिन लगा भर। कि ये लड़का बहुत मेहनती है, कुछ आगे जरूर बनेगा। तुमको भी लगा ना तो मैं ये इन्वेस्टमेंट मेहनती कर हूँ? देती हूँ। मुझे लगा कि तुम मेरी लाइफ में तुम ही आनी चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। और लड़की को यार कोई भी लड़की सिक्योर फील करती है कि लड़का ठीक है, प्यार मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी लाइफ अच्छी जीने के लिए पैसे भी चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके लिए लड़कों को, हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती सही है। बात। पर देवीना और हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े, दोनों ने बहुत मेहनत की। ये हाँ, इसको पार्टी का बहुत शौक था। वो एज भी वैसी थी ना, आप जब 19-20 साल के होते हो, तो मैं क्या करता था, एक छोटे से बैग में अपने जिम के कपड़े, एक्शन के कपड़े अपने बैग में बाइक में लगा के रखता था। तो ये रात को क्या होता था, इतनी लेट पार्टी हो जाती थी, इसको घर ड्रॉप करता था और मैं सुबह वहीं पे बिना सोए जो बीत जाता था और प्रैक्टिस करता था एक्शन की। तो उसको वो बहुत पसंद आया, ये लड़का बहुत मेहनती है। दुनिया वाले आके मुझे बोलने लग गए थे कि कितना अच्छा लड़का है, तो उसके साथ वो मत करना, मतलब घुमा के छोड़ मत देना। मैंने बोला अरे वो बोलेगा मुझे, तुम लोग क्यों बोल रहे हो? तो फिर फाइनली इसने शायद बहुत नौटंकी वोटंकी करके मुझे खुद बोला, तब मैंने बोला हाँ तब तो ठीक है। एक्चुअली इतनी फील्डिंग कर दी थी, ये जहां जाती थी, दूध वाला, चाय वाला, दोस्त, इसका दोस्त, उसकी सहेली, ये सब लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। अरे। और सबको मैंने सेटिंग करके रखी थी। प्लानिंग। फुल प्लानिंग। तो जैसे आपको लड़का इतना पसंद आ गया कि आपने 3 बारी शादी कर ली इनसे। अच्छा है ना, 2006, एक से ही शादी 2011, की। 2021, एक बारी में कर लेते अरे भाई। नहीं नहीं, एक बारी में क्यों, इंस्टॉलमेंट में हुई ना। अभी भी वो वाली शादी नहीं हुई जो होता है ना धूमधाम से, वो वाली अभी तक हुई नहीं, सोचो। क्यों? वो बचा के रखी चौथी बारी के लिए। और एलए में भी एक होना है, मुझे बहुत एक वाइट वेडिंग का भी शौक है। गुरु, कितनी शादी करोगे, एक बार में खर्चा कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम एक्चुअली हमने शादी में खर्चा नहीं किया। आप भी वेट करोगे, कलर्स आपकी भी शादी करेंगे। अरे ये करा, आइडिया अच्छा है। अच्छा है। हाँ? और एक्चुअली आजकल इतना क्या क्या बोलते, सीरियस प्यार रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता। वी आर अ स्पेक्टिकल इन दिस सिचुएशन। आप लोगों की जैसे 3-3 बारी शादी हो रखी है, तो आपके बच्चों ने भी आपकी कोई शादी देखी है एक आधी? नहीं है? ये अच्छा ये आइडिया क्या है। था? देखो 3 बार हमने शादी कर ली एक दूसरे के साथ, चौथी जब करेंगे तो हमारे बच्चे भी देख सकते हैं ना, हाँ, वो वाइट वाली वेडिंग, चलो। है ना? हाँ, हाँ, ये एलए हो चलते जाए, हैं। ये आपकी करेंगे शादी हम तो लोग। कुंभ मेले की तरह है, हर 12 साल में आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी शादी ऐसी है एक्चुअली, जो पहले तो हम बहुत गर्व के साथ बोलते थे कि कि हम जब बहुत छोटे थे जाके शादी कर लिया था ऐसे मंदिर में जाके। मैं साउथ में फिल्म कर रही थी, तो होता है ना फोन पे आप रोमांस करते हो एक दूसरे के साथ, तो हम मिसिंग यू, आई लव यू, ये सारे बोलते बोलते मैंने गुरु को बोला, गुरु चलो ना शादी कर लेते हैं। गुरु ने बोला ये हाँ चलो चलो, इसी का हाँ तो वेट चलो, है। हाँ हाँ चलो। सच्ची सच्ची यही शादी किया करना मैंने। है। यही किया है? उसने। ये जब भी तो ऐसा ही हूँ, जिस क्योंकि दिन पता था कि मैं मुंबई आ रही हूँ 1-2 दिन में, उसने एक दिन या अगले दिन ही उसने शादी का इसे सोचने पूरा का मौका ही तैयारी नहीं दिया। करके रख दिया था। मुझे चाहिए था कि शिव मंदिर हो, मैं शिव जी का भक्त हूँ, प्रॉपर शादी, ऑथेंटिक मंदिर जो मतलब होता एक है। चौल चौल के अंदर घुस के, बहुत लेकिन खूबसूरत एकदम एक पता नहीं मंदिर एक था। अंदर अब नहीं मंदिर। है वो मंदिर शायद, और 4-5 पंडित। दीबिना ने जैसे ही फोन पे पहले बोला, तो मतलब यही बॉस मौका है, अगर अब तो दोबारा तो पंडित जी बोल भी नहीं रेडी। सकती। लाइक बातचीत डन दैट हो गई। एग्जैक्टली। मैं रेडी, मुंबई आके गुरु बोल रहा है, मंगलसूत्र सब कल कुछ शादी तैयार। है। मैंने बोला शादी है? हाँ हाँ कल शादी है, तुमने बोला।
यू नो आपके तो पंडितों ने रोल्स रॉयस खरीद ली होगी, इतनी बारी शादी का पैसा दे दे के भाई कर लो एक बार शादी मैंने और करवा दो। पंडित से एक ही बार शादी कराई, दूसरी बार तो हम लोगों ने बस ऐसे पार्टी वार्टी थ्रो की, और एक बार हम लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्री की। सो बेसिकली जिस डेट पे हमने मंदिर में शादी की थी उस डेट को ही हमने रखा हमेशा जिंदगी में। कि वो ही आपकी एनिवर्सरी। हाँ वही हाँ, है। वही क्या एनिवर्सरी तारीख है है, वो? 15 Feb। ओह, वैलेंटाइंस डे के अगले दिन ही। हाँ, हाँ। याद रहे। पर याद तुमको Valentine's Day वो के भी बाद नहीं है। रहता। तो लिखवा दिया मैंने। नहीं नहीं, याद क्यों नहीं किसी को रहता? देखा अपना वेडिंग डेट लिखने का? ये मैंने लिखवाया है। भाई वाह, गुरमीत भाई को चीजें याद नहीं रहती क्या? कुछ भी नहीं याद रहता है। डेट्स का प्रॉब्लम लोग बोलते खामोखा कि मैं उसके लिए जवाब दे देती हूँ, क्योंकि ये पता नहीं याद ही नहीं कर पाता। आपको कभी कभी सुनीता भी बोल देते हैं क्या? ये बोला होता तो आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता। तो गुरमीत भाई, जब आप इनके प्यार में पड़े तो आपका कितना पेट्रोल खर्च हुआ? पेट्रोल? मतलब कितने चक्कर मारे आपने इनके पीछे, कभी यहाँ वहाँ? यार इसको पटाना बहुत टफ था। एक तब तो उसके पास एक स्प्लेंडर एक था स्प्लेंडर जो होता था। सस्ते में, उसमें ज्यादा पेट्रोल नहीं लगता था ना। तो दोस्तों से भाई दे 50 रुपए यार पेट्रोल डालना है, और ये सब करके चक्कर मारना। और इसके वो पीछे स्प्लेंडर तो आज भी है। बॉस मैंने इतना इतना भागा दौड़ी की, इतनी प्लानिंग की सुबह तब जाता जाके था शादी हुई। कोलाबा, फोन करता था कोलाबा के लैंडलाइन से मुझे, और शाम को कोलाबा से वापस आ जाता था। वापस मुझे मतलब बोलता था कि खिड़की पे आओ, आवाज नहीं आ रही है। तो मैं देखती थी ऑलरेडी वापस से खड़ा है, तो मैं मतलब इतना दूर कोलाबा जाना आना, दिस इन शॉर्ट ओनली इतना गुरमीत प्यार could करने do। वाला कहाँ मिलेगा? तब जाके इसने हाँ बोली। मतलब कितना टाइम लगा उस प्रोसेस को कि भाई इतने साल लग गए मेरे को? 1.5-2 साल, ज्यादा के नहीं। आसपास हाँ बोल दिया इसने। ज्यादा सोचने से बहुत चीजें खराब हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। जब गुरु भाई स्ट्रगल कर रहे थे तो आप पैप्स के आगे पोस्ट कर रही थी, तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि अगर गुरु भाई लाइफ में कुछ ना कर पाते तो आप क्या डिसीजन लेते? क्या आपका डिसीजन अलग होता? नहीं नहीं नहीं, हाँ, स्मार्ट क्वेश्चन। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, ये बट एकदम अलग ये वाला फंस है। गई। नहीं नहीं, मैं फंसती नहीं। गुरु भाई से। मैं- हम ये सारी जनता सुनना चाहती है जवाब। तुम जो अरे जवाब दोगे वो बाबा! सारे लड़कियों का वो जवाब होगा। डिफॉल्ट सेटिंग पे वो क्योंकि जाएगा। तुम सेट करोगे वो बार। अगर वो लड़का, चलो मैं यहाँ तक पहुंच गया, काम कर लिया, तो मुझे मैं- बोलने दोगे? अगर अच्छा, वो बोलना था। स्प्लेंडर पे ही होते अरे यार, हाँ हाँ, सुनो तो और मेरी पेट्रोल बात। भी नहीं होता। 50 रुपए का नहीं नहीं पेट्रोल। नहीं, मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूँ कि मतलब ये मिसाल भी बने, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा डेयरिंग वाला मिसाल है। तो अगर ये मिसाल मेरी बेटियों के लिए हो तो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा वहां पे मम्मी बनना चाहूंगी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मतलब गुरु के पास पैसे नहीं थे, और वो मुझे बोलने को भी अजीब लगता है, बट बचपन में जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे ब्रिंग अप किया ये बोल के कि तुम लड़का ही हो हमारे, हाँ। तो उसका मतलब ये नहीं कि फालतू के फेमिनिज्म के नारे लगाओ। सुनो, मैं समझ गया। हाँ, आप चुनाव तो लड़ो। क्या? सीधा सा क्वेश्चन था मेरा, सीधा सा करे मेरे अपबरिंग, मेरे मम्मी नहीं पापा मिस्टर नहीं इंडिया। नहीं, मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया, और सपोर्ट थोड़ी ना सुन के अभी लगता है 6 महीना 1 साल तो यूं निकल जाता है, लेकिन 6 महीना और 1 साल जब एक्चुअली आप निकालते हो ना, एक एक दिन ऐसा लगता है कि अरे 1 साल कोई काम नहीं हुआ, 1.5 साल कोई काम नहीं हुआ। और मैं ऐसी हूं, मैं खुद उसको पुश करा सकती हूँ। इट इज लाइक मैं दैट। सिंपल सी बात बताता हूँ सबके लिए, आपके फैंस के लिए, जो आपको इतने लोग जानते, इतना प्यार करते हैं। अगर लड़का को अगर गलत लड़की मिल जाए लाइफ में, वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी वो प्रॉमिसिंग हो, वो कभी उस जगह तक नहीं पहुंच सकता। आज अगर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ हर। कहते हैं ना, शादी गलत नहीं होनी चाहिए, लड़की गलत नहीं होनी चाहिए। मैं करियर में बहुत फोकस था, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, लेकिन अगर इसका सपोर्ट नहीं होता ना कि अगर ये करना है, ऐसा नहीं करना है। हार्डवर्क गुरु का था, लेकिन मैं भी वैसी थी कि मैं भी मतलब धक्का मार के काम पे भेजने वाली हूँ। तो ऐसा हमने मान मतलब, लिया हाँ देवीना जी। हम सभी जानते हैं, तुम धक्का मार के, लात मार के भी भेज सकती हो मुझे काम हाँ, पे। और मैं ऐसे आपने बैठ के सवाल का ऐसे जवाब करके नहीं दिया कि आप आराम शादी करने करते। आराम करने नहीं दूंगी कि अच्छा चलो तुम कर रहे हो, और मतलब सो के दिन बिता दूं, और फिर अचानक से बोलूं अरे यू हैव नॉट मेड इट, तुम इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट आई विल पुश यू टू डू इट। गुरु गेट अप, गुरु डू दिस। गुरु, अगर मुझे पार्टी करना पसंद था और मैंने देखा कि ये लड़का रात भर पार्टी करके भी जाता है वर्कआउट करने, मैंने अपना पार्टी बंद किया सो दैट उसको सपोर्ट मिले कि वो सुबह उठ के वर्कआउट करने जा सके, ऑडिशन करने जा सके। सिर्फ वो नहीं, मैं भी। चलो ये वाला सवाल तो खत्म होता है, अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, टॉपिक ही बदल देता हूँ। हाँ, मैं फाइनेंस बदलो। पे आ जाता हूँ। हाँ बताओ। कि अगर गुरु भाई कुछ ना कर रहे होते तो आप उनसे शादी करते? अरे गुरु कुछ नहीं कर रहा था तभी तो मैंने शादी किया था। हैं? हाँ,
हाँ एक्चुअली ये फैक्ट है, जब हमारी शादी हुई 2006 में, वो शादी के actually फोटोज देखो, वो 4 मैंने साल मेरे तक, 4-5 खुद की साल तक साड़ी पहन के मैं बैठी हुई तो थी। किसकी साड़ी इसकी पहनोगे आप? पहनती तो मतलब तुमने भी नहीं खरीद मेरी के साड़ी दिया? पहन लेती तुम। गोरो, तुमने खरीद दिया वो साड़ी वाली? मेरी साड़ी, इतने पैसे नहीं थे, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर हंस क्यों रहे हो, मैं सच गुरु, देखो इतना इंटेंस टॉपिक को तुम इसे आंख मार मार के खराब कर दोगे। इट इज लाइक ड्राइव करते करते मैं आ कर रही थी और तुमने कहाँ चली गई तुम, कहाँ चली गई? अरे गुरु, आंख बंद करके ड्राइव कर रहा था और नकली मतलब ऐसे ऐसे चला जा रहा था गाड़ी, नींद आ गई सच में मुझे, और सच में तुम सो गया और सच में गाड़ी नींद आ गई। चढ़ गया। मैंने चिल्लाया तो गाड़ी उतरी। तो ये कभी कभी ना गलत हो जाता है तुम्हारा वो। नहीं फैक्ट ये है जब हमारी एक तो यार तुम्हारा चेहरा तुम देख के उसको ना मत देखो गुरु, उधर भाइयों देखो। वाला वाइब आ जाता गुरु है। सोचो ना, Seriously, गुरु seriously। सोचो तुम एक्टिंग कर रहे हो और सामने वाला आर्टिस्ट तुमको हंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम 2006 उसको से लुक acting थ्रू चल करो। रही है। पीछे वो हाँ। देखो चक्का दिख रहा है ना, उसको देख के बात करो। अच्छा नहीं ऑडियंस को जब लगेगा हमारी तुम शादी उसको भी देख रहे हो। हुई 4-5 साल तक एक्चुअली कोई काम नहीं था, और ऑडिशन पे ऑडिशन, रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और आप ये सोचो कि इसको हमें पता था, मुझे पता था कि हमारी शादी हो गई है, हमारे घर वालों को किसी को पता नहीं था, छुप की शादी की हमने की थी। वो प्रेशर था, अगर मैं उस वक्त तक अगर कोई और, हमारे दोस्तों में बहुत मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया उनकी गर्लफ्रेंड्स ने कि आप कुछ कमाते नहीं हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो कुछ लड़कियां पहले अगर घर आए, बनाओ फिर शादी करते, पहले ये करो फिर शादी करते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर मैं हूं तो है ना, मतलब आई मीन मैं भी तो रिलेशनशिप का एक स्तंभ हूँ। तुम ही सब करोगे तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? अगर ये सवाल मैं ऐसे कर दूं, गुरु भाई आप कर लेते अगर ये कुछ ना कर रही होती तो? सोचता मैं। आपको लगता है करते? नहीं ऑफ कोर्स करते, हम- मैं इन्होंने तो स्टार बोला बन मैं गया हूँ। सोचता। नहीं नहीं नहीं, मस्ती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई रामायण में आपने जैसे रोल करा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मजा आया आपको शूट करके? यार मंगलमय था, बहुत उसने बहुत हमारी जिंदगी बदल दी, जिंदगी। बहुत। रामायण, लोगों को बोला जाता है कि रामायण पढ़ने के लिए, आप जब रामायण पढ़ते हो तो कहते हैं कि एहसास बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। हमने 1.5 साल रामायण उस गेटअप में, वो डायलॉग याद करना, वो वैसा परफॉर्म करना, और हमारा करियर का पहला जो काम था, हम दोनों को राम और सीता ही मिला। और जब दुनिया ने हमें पहली बार देखा, राम और सीता के रूप में ही देखा। मैंने भी देखा वो। वो आपने देखा था? तो मुझे लगता है आज इतने साल गुजर गए हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों के मन में ना वो राम जी और सीता वाला जो होता है ना, हम कभी आप जब काम इंडस्ट्री में करते हो तो आप थोड़ा, आप में एक हवा आ जाती है, थोड़ा आप में एक वो होता है कि आप इस दुनिया में कुछ तो पहुंच गए हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज तक हम लोग, मुझे लगता है अगर कोई एक बंदा आ जाए और बोले कि यार हम लोग बदल गए हैं, कभी नहीं हुआ। हम उतने ही, मुझे लगता है कि वो राम जी की कृपा थी कि आज तक हम ग्राउंडेड रहे। हमने अपनी पुरानी चीज़ें कभी नहीं भूले। मुझे लगता है कि तमीज से बात करना, अच्छे से बात करना, ये बहुत बहुत मायने रखता है। जरूरी मैं है। और देवीना उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। और कभी, हर दफ़ा ऐसा होता है कि कभी प्रोजेक्ट, कोई फिल्में चली नहीं चली, कभी दिल दुखा होता है तो आपको बुरा लगता है। हम कभी कभी बार में नहीं जाते, हम कभी दारू नहीं खोलते, हम सिर्फ राम जी का नाम लेते हैं, भगवान के पास जाते हैं। आप लोगों ऑल के साथ सॉर्टेड। कभी ऐसा सीन हुआ है कि किसी फैन ने आपको कुछ करते हुए देख लिया कि अरे अरे भाई ये क्या कर गुरु भाई, ये तो नहीं करते आप? नहीं यार, नहीं यार, आप तो राम जी का रोल करा, ये क्या करा? मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही सीरियस नोट पे मैं आपको बताता हूँ। जब रामायण हमें करने का मौका मिला और बहुत टाइम के बाद हमें एहसास हुआ कि ऐसे किरदार हमेशा आपको ऊपर से ब्लेसिंग्स हो तभी आपको मिलते हैं। फिर हाल ही में आपने एक फिल्म देखी होगी, कंटारा, आपने देखी होगी, कंटारा 1। मैं देखी नहीं, सुना है मैंने कि कंटारा 1 में बढ़िया। काफ़ी ऐसे सीन्स हैं भगवान से रिलेटेड। और वो जो डायरेक्टर और एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो कि तब मैं जाके मुझे बहुत ही क्लियर हुआ कि जब आप ऐसे रोल करते हो तो एक ताकत होती है जो आपको एक ब्लेसिंग्स की तरह आपके अंदर में आती है और वो आपसे परफॉर्म करवाती है। और ये मुझे एहसास हुआ है। आपको मैं कैसे बताऊँ, कितना कोइंसिडेंट है। मेरे पिताजी का नाम सीताराम चौधरी है, इनकी मम्मी का नाम सबरी है, मेरा गांव का नाम जयरामपुर है। इससे बड़ा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? मेरे गांव का नाम वजीराबाद है। कुछ मैच ही नहीं हो रहा मेरा, तो मैं क्या करूंगा? मुझे मिर्जापुर कुछ मिलेगी क्या? अच्छा रहेगा वो मिर्जापुर भी मिल जाए तो। वैसे एक आपने बताया आप दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, कोई गलत काम नहीं करते, और एक सवाल जो है ना, एक सवाल वो मतलब आम आदमी सोचता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है, खामोशियां देखी है आपकी ना। हाँ आम आदमी सोचता है कि यार भाई जैसे पति पत्नी हो गए और स्क्रीन पे आपने
किस कर दिया किसी को, तो वो क्या बुरा नहीं लगता क्या? पत्नी को पत्नी को बुरा नहीं या लगता? पति मुझे को। क्यों पूछ रहे हो तुम? उनको हाँ। पूछो पहले, इनको इनसे पूछो ये यार, सवाल। मुझसे तो बहुत लोगों ने पूछा है। पहले तुम बोलो कि ये तुमको छोड़ो, क्या फीलिंग ये होती छोड़ो, है। मैं ये सारी चीजें छोड़ दो। जब हम बचपन में फिल्में देखते थे ना, तो हम अपने बड़ों से पूछते थे ये किस कर रहे हैं, कैसे होता है, कैसा हो जाता है? नहीं, बीच में एक कांच होता होगा, दीवारें होती होंगी, एडिट होता होगा। फिर जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं हीरो बन गया, तो अब मेरे दोस्त पूछते हैं ऐसा कैसा, फीलिंग्स नहीं आती, ये नहीं आता। बट आपको बताओ, इतने सालों से एक्टिंग करते हुए ना, आपको जब आप जब ऐसे रोमांटिक सीन्स कर रहे होते हैं ना, जैसे हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे, कितने बड़ा क्रू है, सब आपको देख रहा होता है, तो देर इज नो फीलिंग यार। मतलब आप एक किरदार में हो और आप परफॉर्म कर रहे हो। और मुझे याद है जब मैं पहली बार खामोशिया में ऐसे रोमांटिक सीन्स थे, मैं ज्यादा घबराया हुआ था, और मैंने देबिना को कॉल किया कि देबिना यार क्या किसिंग सीन है यार, हाँ, क्या मना कर दूं क्या? यार मैं वो ना ऐसा होता है ना कि आप समटाइम्स हाँ, यू हैव द ऑप्शन टू पुट योर फुट डाउन कि मुझे नहीं करना। बहुत लोग एक्चुअली करते हैं। ऐसा होता है बहुत जगह पे। आप इफ यू आर अनकंफर्टेबल, आप अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करते हो तमीज से कि यार ऐसा हो सकता है कि नहीं हो। मैं बड़ा घबराया हुआ था, लेकिन इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोला नहीं यार, अगर रोल है तो ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो, रोल है और कैरेक्टर के साथ आपने साथ दे दिया भाई। हाँ, ऐसे साथ ऐसा ही दिया। होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। मतलब सच्ची में इंडिया देखो, में साथ- बैठी थी, गुरु केप टाउन से मुझे फोन किया कि ऐसा है, आज ऐसा शूट है। मैंने बोला नो गुरु, ऑलवेज रिमेम्बर, तुम हमारा जो पहला मकसद था जिसलिए मुंबई आए थे, मैं तो बाद में मिली, आपका पहला विजन है कि मुझे ना किस करना हीरो है? बनना है, मुझे ये दीपिका करना जब है। बोलती ना, एक्चुअली फिर ऐसा मुझे भी लग रहा था कि कोई भी सोचेगा पहला मकसद क्या है, किस करना। तुम लोगों का सोच गलत है। नहीं, हमारी सोच तो अच्छी है। सोच तो अच्छी ही है भाभी। नहीं, आप जो बोल रहे हो वो सोच मजबूर हो जाती है कि हमारी सोच वहां पे गलत में जाने की। तुम मेरा पॉज को गलत लेते नहीं, हो। वैसे अच्छा। आपने इनको पूरी बात बताई? कौन सी? इनने कही थी भाई मेरे फीस के आधे पैसे काट ले, पर ये सीन बढ़ा दे यार, ये वाले सीन करवा ले यार। ये तो बताया नहीं इन्होंने। नहीं नहीं नहीं, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, मैं गुरु के मन के अंदर भी रहती हूँ, पता नहीं है। ये हर जगह है। अब लाफ्टर शेफ में आप आए, कैसा लगा? बहुत टायरिंग है शो, पहली बात बहुत मुश्किल है। इतना जितना टीवी में देख के मजा आता है ना, इधर टिप्पणी देने में, यानी ये खाना ऐसे बनता है, ऐसे मेरे दोस्त बनता कहते हैं कि अरे भाई तुम असली में नहीं बनाते, ये तो तुम्हें बना के दे देते होंगे। ले, my वो दोस्त को बुलाओ फिर तो यार। उसे मारेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे खाने जिसके नाम नहीं सुने यार। जिनको फिर खाना बनाना नहीं पसंद है और जिनको खाना बनाना नहीं आता है, वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हैं किचन में जाना, राइट? लाफ्टर शेफ में वहां बैठ के आप छुरी से मतलब प्याज तेल तल रहे हो, ये तल रहे हो, क्या क्या बना रहे हो। मैं तो जीता था वो वाला शो, मतलब क्या बोलूं। मतलब करण भाई यार, क्या आई कर मिस दिया? यू करण भाई यार, वो चले गए यार। बाबा मुबारक हो इस बार इस बार के तो लिए यार, आपको। इस बार तो You need moral support। इस बार तो तुम्हें ज्यादा करण से अच्छा ईशा दे गुरु, दी है। उसको करण से देख अच्छा है उसको, ये। नहीं नहीं, सुनो सुनो, मुझे उसको देख के ना लाइफ का एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज याद आई। यू नो, कुछ कुछ लोग मतलब बोलते हैं ना कि हस्बैंड्स को बोल देते हैं या वाइफ को बोलते हैं, देखो इसकी बीवी कोई काम नहीं करती, हाँ क्यों हस्बैंड सारा काम करता है, या इसका हस्बैंड कोई काम नहीं करता क्योंकि उसको मतलब घर का कोई काम नहीं आता। इसमें कहीं ना कहीं गलती उसके पार्टनर की है, वो सारा काम कर देता है, तो इसीलिए उसके मतलब नहीं जो नहीं, सुनो मैं आपको करेक्ट करता हूँ। ये कौन बोल रहा है कि सारा काम करण भाई ने करा? ऐसा ये कौन बोल रहा है भाई? वो अपनी बात बोल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मैंने भी करा, उन्होंने भी करा। हाँ, और अब मिलके। वो ईशा ने वो क्या ईशा ने उल्टा कर दिया। ईशा एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रही है, तो इसीलिए सारा काम करना मतलब कर पूरा तो रही लोड है आ ईशा, गया। काम खराब। काम करा। जैसे आप लोग वहां पे सबको जानते हो, तो मैं ना कुछ सब्जियों के नाम लूंगा, आपको बताना है कि ये सब्जी पे ये नाम फिट होता है। हाँ हाँ हाँ। पहला बैंगन, थाली का बैंगन कौन लगता है आपको? जो थाली का बैगन। थाली का बैंगन कौन लगता है आपको? लाफ्टर शेफ्स का, जो ईशा। कभी इधर जो कभी उधर। हाँ, ईशा ईशा मतलब टॉकिंग अबाउट लाफ्टर शेफ्स, वो- नॉट रियल लाइफ। नो हाँ, रियल लाइफ में ही लाफ्टर शेफ में। लाफ्टर अच्छा, शेफ लाफ्टर में शेफ में वो, ईशा। हाँ, अरे यार। नहीं नहीं, वो अभी इस टीम में है, मुझे लेकिन लगा आप मजे पूरे ले रहे हो। ना हाँ, ना वो ना। हर जगह सबकी मदद करती, सबके मदद ले लेती है। कौन? ईशा। ईशा। कौन सी ईशा? तुम्हारी तुम्हारे पार्टनर। साथ- मदद तुम्हारे- करती है वो, किसकी? अपनी ना कर ले मदद हो। मदद। वो पता नहीं दूसरे के साथ जाके कंटेंट बकबाजी में लग गई, उसका चीज गया, तो मुझे तो ऐसे लगता है बैंगन। लाल कलर का बैंगन हो रही थी वो तो। हाँ, अगला प्याज, जो मतलब आंसू हरे- निकाल दे। आंसू निकाल दे। ये अभिषेक है, मतलब अपने उसमें भी खुद के खाना में भी आंसू ही निकालता है। क्या बनाता है वो? खुद के लिए भी और दूसरों के बेवकूफ भी। बनाता है वो। मुझे लगता है मैं सबसे गंदा बना सकता हूँ या बना ही नहीं सकता। अभिषेक कॉन्फिडेंटली बनाता है और सबसे घटिया बनाता है। मतलब वो कैसे चक नहीं, लेते हैं पता नहीं। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा इस बात से।
अब वहां हम हैं। अब उस घटिया की श्रेणी में हम हैं। क्यों? नहीं 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 समर्थ अभिषेक से नीचे भी एक टेबल आता है, वो हमारा टेबल है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे बाजू में हो ना, अभी मैं हमें यूं सिखा दूंगी। मैंने हाँ। खुद एक मार्क्स सिखा नहीं दूंगी, लिए एक आप तो भी। सीख लो। हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे सच्ची आता है, ऐसा मुझे लगता था, बट मैं ऑलमोस्ट देखा ना, शेफ का हग मिला, अभी नेक्स्ट में स्टार्ट तो क्या जरूर मिला मिल आपको, क्या जाएगा। मिला? हाँ, हक मिलने से कुछ स्टार स्टार मिल जाएगा। वो तो वैसे ही है मैडम वो। खुद ही खुश हो गई कि उसको नहीं लगा पर कि हाफ अच्छा स्टार मिल था। गया। वो पाजी ऐसे ही करते थे कुछ पर करने को। मेरा मतलब फर्स्ट एपिसोड में इतना सारा दिमाग लगाया, इतना मैं कुछ कर पाई, मुझे तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको कितने स्टार्स मिले? 0। अरे यहाँ से निकल गया, नेक्स्ट तीर आके लगेगा निशाने पे। चलो ये वाला सेगमेंट तो हमारा खत्म होता है। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है कमेंट बाजी। आप लोगों के सोशल मीडिया पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो कमेंट्स भी करते हैं आपकी फोटोज पे, तो मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़वाऊंगा कि आपकी फोटोज के नीचे कि भाई ये आपके कमेंट आ रखे हैं, आप लोगों को रिप्लाई करना है। बहुत क्यूट सेगमेंट है, क्यूट। अच्छा, हमें बोलना है। हाँ, आपको उनका रिप्लाई देना है कि भाई ओके। ओके। तो ये फोन के अंदर पहली फोटो है, देवीना जी को मैं दिखा देता हूँ। ओ हाँ। ठीक है, इस पे कमेंट है, पुराने पर्दे का फायदा तो एक पर्दे में 3 कपड़े बन जाते हैं। कितने नास्टी कमेंट। नहीं, इसका जवाब दो। जवाब ये है कि ब्रांड ने प्यार से बना के दिया है, और देयर समथिंग कॉल्ड ट्विनिंग, जहाँ पे मियाँ बीवी सेम कपड़े पहनते हैं, मम्मी बच्चे पापा सेम कपड़े बच्चे सेम पहनते टू हैं। सेम कपड़े पहनते हैं, तो उसको पर्दे के कपड़े क्यों बोल रहे हैं? जैसे मैं और आप कर रहे हैं अभी, हाँ, ट्विनिंग, लाल ऑलमोस्ट लाल। ही लग रहा है। गुरु भी पहन के आने मैं भी वाले रेड थे, पहनने तो वाला बोल हूँ। पहन रहे थे आप? बाई चांस लास्ट में उसने खोल के बोला मैं ये पहन लेता हूँ। अगला भाई एक वीडियो है। ओ गॉड। ओ देखिए आपने वीडियो, कितना गंदा, जरूर कोई कमेंट इस देंगे। पे जो कमेंट है वो मैं बता देता हूँ। शादी के बाद वैसे तो पति कुत्ता बनता है, लेकिन ये भाई तो घोड़ा बन गया। घोड़ा क्यों? खींच रहा है ना रिक्शा घोड़ा, अरे चलाता घोड़ा है? हटा के टांगे वाला घोड़ा। अच्छा, जो हाँ, टांगा टांगा चला तलवार रहा को है पकड़ा जाता वैसा। यार मैं एक्चुअली कलकत्ता जब भी जाता हूँ ना, तो ये मेरी फेवरेट चीज है। जब जब मैं कलकत्ता में गया तब तक मैंने देवीना को बिठाया, और तब तक आपको हर साल एक नहीं नहीं फोटो गुरु, दिख तुमने जाएगा। रिक्शा वाले को भी बिठा के राइड दिलाया। रिक्शा वाले को भी बैठ के ये तो घुमाया शौक है मैंने। ना यार। शौक है, मतलब बॉडी शॉडी बने यार, मतलब कंधे वंधे बने अच्छे, और क्या। आप इसको कुछ रिप्लाई करना चाहोगे, ये जो कमेंट मार रहा घोड़े वाला? मैं घोड़े वाले को बोलूंगा भाई तू आजा, मैं बैठता हूँ, तू उसे इतना उठा के चला के दिखा। भाई तगड़ा रिप्लाई दे दे, सुन ले भाई, जो भी तेरा नाम है कमेंट वाले। आखिरी कमेंट, आप लोगों में और आमिर खान में एक सिमिलैरिटी है। क्या? दोनों ने 3 बारी शादी करी है, पर आमिर खान समझदार है कि उसने पार्टनर बदला। बताओ नहीं, गुरु। इसका रिप्लाई यही है कि हम लोग ने जब पहली शादी की थी तब इतने पैसे नहीं होते थे। हमने एक दिल से मन से शादी की थी। फिर हमने देखा कि बहुत लोग बदल रहे पार्टनर। बोला कि हम शादी का इतना ही शौक है तो हम एक ही के साथ बार बार 4, 5, 10 बार शादी करेंगे, बोर नहीं होंगे। ये क्या वो है राज आपका बोर ना होने का एक दूसरे से? ये स्पार्क कैसे बना रहता है? स्पार्क यार दोस्ती है। देखो स्पार्क बना नहीं रहेगा, देवीना मुझे देवीना कैसे में जो पता एनर्जी होगी? जो स्पार्क है वो उसी से मैं भी चल रहा हूँ, हम सभी चल रहे हैं। रोज उसको नई मैं लगती हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकल सकता है। हाँ नहीं मतलब अच्छी बात है, मतलब कई लोग तो होते हैं साढ़े 1-1 साल में बोर हो जाते हैं भाई, आप लोगों का मैं उसको बोर होने अच्छा ही चल नहीं रहा है। देती हूँ। कमेंट बाजी तो हो गई, एक ताबड़तोड़ सवाल जवाब करते हैं आपसे, मतलब एकदम फास्ट तगड़ा वाला। गुरमीत भाई से अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो इंडस्ट्री में कौन ऐसा है जिससे आप शादी करते? ऑप्शन सुन लो। कह रही नाम लेने वाली थी, अरे बाद में बता देना। ऑप्शन ये है, रोनित रॉय या अर्जुन बिजलानी। बाबा नो, नन, नो नो नन नो, तो है ही नहीं इसमें, नन you have वाला to ना। choose one। नो 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 नो, कोई भी एक चूज कर लो इनमें क्या? से। नो। हाँ, शादी के बारे में सोच ही नहीं सकते। शादी के बारे में सोच ही Boyfriend? नहीं सकती। बॉयफ्रेंड भी नहीं। ऐसे ही साइड दोनों चिक। मेरे टाइप के नहीं है। अच्छा, ये दोनों आपके टाइप के नहीं? ये कैसे कैसे टाइप के हैं ये दोनों? नहीं पता, पार्टी टाइप के। लेकिन अगर मान लो सिचुएशन आ ही गई, किसी एक को करना ही है कि भाई चल ठीक, नहीं नहीं, वो तो फिर मैं नहीं हूँ। वो कोई मैं और बन के बोल दो। अभी जैसे मेरे सारे दोस्त घूमते हैं ना कि कुमारी, उन लोग को भी तो कितने सारे लड़कियों के ऑप्शंस आते हैं, तो वो क्यों नहीं शादी सारे कर इसके काफी लेते? अच्छे दोस्त हैं, इसलिए सोच नहीं पा। हाँ, ये दोनों दोस्त हैं आपके? दोस्त है।
ये है ना। तो वही उसी का रिएक्शन है। तुम्हारा रिएक्शन ना उल्टा जाता है। कैसा? लगा उनके नाम सुन के कर रही हो, ऐसा नहीं है एक चीज की। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। गुरमीत भाई के मन में आ रहा है कि मेरे से क्यों नहीं पूछा ये वाला, हम आपसे पूछ लेते हैं भाई। आपके ऑप्शन है श्वेता तिवारी या मौनी रॉय। मुझे आंसर देने दो, मुझे रिएक्शन अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। हाँ मैं चुप करके बताती हूँ। चुप करा दिया मैंने। हाँ, फिर से हाँ, ऑप्शन दो, अब 2 बोलो। 3 अलग। नया ऑप्शन यार, अभी इसने बिगाड़ दिया। हाँ नया ऑप्शन ये बिगाड़ दिया। हाँ मैंने रिएक्शन दे दिया ना दूसरा गलती से। ऑप्शन अच्छा, मोस्टली मैं बता दूं, टेलीविजन और फिल्म में सारे मेरे मोस्टली सारे दोस्त हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम होना चाहिए। ऐसे रानी मुखर्जी नाम दो ना। रानी मुखर्जी से कर लोगे आप शादी? या मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बहुत बड़ा फैन। जब देबीना नहीं मिली थी तब से मैं उनका फैन हूँ। तो ये तो और अच्छी बात है। हाँ कि अगर भाई उनकी पहले शादी का नहीं ये। होती, मेरी शादी नहीं होती, तो मैं कर लेता। तो मुझे भी ऐसे ऑप्शन दो ना, मैं खुद ही दे रही हूँ। राहुल रॉय ऑप्शन देते ना मुझे। राहुल रॉय। हाँ मैं शादी कर लेती। ये राहुल राव की बहुत बड़ी फैन है। चलो जी अगला क्वेश्चन। ऐसी चीजें बताओ गुरमीत भाई के बारे में, 5 ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है पर पब्लिकली आप बताते नहीं हो। पब्लिकली बताती नहीं हूँ। तो यहाँ भी क्यों बताएगी? हाँ बताऊंगी नहीं। यहाँ तो घर के लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, ये कहाँ जानने वाला है एपिसोड? ये लाइव ही तो देख रहे हैं लोग। बाथरूम को बहुत गंदा करके रख देता है, और इसका बस चले तो कपड़ा सारा ऐसे टीले में ही पड़ा रहे, कभी अलमारी में जा ही ना। वो टीले से ही ढूंढ के पहन लेगा, वापस टीले में जाएगा। वो अलग बात है कि मैं उसको वापस रखती हूँ। अगर नहीं रखूँ ना 2-3 दिन, वो टीले में ही रहेगा। तीसरा चीज, मैं जब बेसिन वेसिन साफ करती हूँ तब ऐसे दाढ़ी ट्रिम करके मेरा बेसिन को गंदा कर देता। मैं जबकि कितना सिखाती हूँ कि कहीं जाके करो, ऐसी जगह पे जहाँ पे बाहर पानी जाके डालने नाली से वाली में निकल करो। जाए। लेकिन पता नहीं उसको ट्रिम करने के लिए भी मिरर क्यों चाहिए। मतलब जो भी ट्रिम करने के लिए मिरर तो चाहिए होगा। चाहिए ना भाई, कहाँ रोड पे जाऊँ? रोड पे, सड़क शावर पे, एरिया में लॉबी खड़े में होके जाके ट्रिम सड़क कर। पे जाके ट्रिम कर रहा हूँ। शावर एरिया में खड़े होकर ट्रिम क्यों शावर नहीं में कर? तुम कर नहीं सकते हो क्योंकि खराब हो बोल रहे जाएगा। ना तो इसमें पानी गीला नहीं होना चाहिए। आदमी अभी बाल नहाऊंगा काटे कैसे? तो पानी काटे गीला कहाँ तो हो भाई? गई। शावर एरिया में काटे और वहीं पे धो दे ना। किसे मिरर नहीं, कहाँ कैसे देखूं? तो जो भी है, मुझे वो पसंद नहीं है। और और? 5वां चीज ये है कि सो जाने के बाद एकदम टॉर्च मुंह में मार मार के देखता है कि मैं सो गई कि नहीं, तो उसे मैं उठ जाती हूँ। सही है। गुरमीत भाई आपको भी मौका मिलेगा, आप भी बता दो 5। 5 नहीं यार, 500 बताऊं? 500 बता सकता हूँ। पहला, बिना सोचे समझे बोल देना। जो अभी कराया। दूसरा, खाना ठीक से नहीं बनाती है। हाँ वो तो मैंने देखा कल। टेस्टी नहीं, खाना अच्छा बनाती है, नमक कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ये बाकी सब मैं अच्छा बनाती हूँ। बाकी तुम बना ही लेती हो। ठीक है, अच्छा। आगे बताओ। चौथा कि मजबूर करना जवाब का। तीसरा कहाँ गया? तीसरा ये कि नहाओ लेकिन पानी गीला नहीं होना चाहिए। रोज बिना टॉवल के नहाने चला जाता है, फिर टॉवल लेने आता है गीला गीला होके, तो पूरा छप्पड़ छप्पड़ कर देता है। पूरा गीला हो जाता है मेरा बाथरूम यहाँ से वहां तक। तो वो मुझे बहुत परेशान करता है, और उसको वो बहुत अच्छा भी लगता है। समझ गया मैं, बहुत अच्छे लोग हो आप। चलो बातचीत बहुत हो गई भाई, एक सेटअप लगवाते हैं भाई, वो धुआंधार करते हैं कुछ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा अगला सेगमेंट। इसमें बेसिकली चीज ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पे कितना अपडेट रहते हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप दोनों से, उसके 4 ऑप्शन दूंगा, आप लोगों को अपने अपने आंसर बताने हैं। अगर सही हुआ तो ठीक है। ओके। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, रणबीर दीपिका ने रिसेंटली अपने बच्चे की पिक रिवील करी है, उस बच्चे का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अवनी, ऑप्शन नंबर 2 दुआ, ऑप्शन नंबर 3 त्रिधा, ऑप्शन नंबर डी समय रैना। समर रैना, अच्छा नाम लगा। दुआ ये क्या है? अरे मैंने जवाब दे दिया। दुआ। अच्छा आपको भी धुआं लगता है। चलो भाई आंसर 1 2 3। ये क्या सलवार है? ऊपर कर दी। टांग निकाल दिया। बाल खड़े हो। बाल तो नहीं गए, तुम्हारे कपड़े ऊपर चढ़ आपको गए। धुआं इसलिए लगा है क्योंकि सही आंसर इस दुआ, बट इन्होंने पहले आंसर दे दिया और आप लेट हो गए। ओह वाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रामायण से रिलेटेड है। हाँ। नितेश तिवारी की रामायण जो आ रही है, उसका बजट क्या है जो न्यूज में वायरल हो रहा है? 4000 करोड़। ऑप्शन 1 4500 CR, 4500 CR यही है इसके ऑप्शन आसपास ही। बी 6000 CR, ऑप्शन 45। सी 4000 करोड़, अरे यार, अच्छे तुमने ऑप्शन डी
4137 करोड़। 4,000 करोड़। मैंने पहले ही बोल दिया था 4,000। इनका आंसर है 4000 करोड़। हाँ, ठीक आपका है, आंसर मेरा क्या है? 45,000। आपका 45,000 करोड़। ठीक है, जो ऑप्शन है भी नहीं। 5,000 चलो भाई, धुआं extra। धुआं कर दो, जो सही है उसको बचा लेना, जो गलत है उसके मुंह पे धुआं धुआं कर दो। 1 2। नींबू और सोडा भी डाला है क्या? काला जादू कर दो इसका, नींबू निकाल के। स्मेल आ रहा है, खट्टा खट्टा सा। 45,000 करोड़ का तो किसी का बजट नहीं है और ना होगा किसी का मेरे साथ। तो 4,000 है ना? 4,000 तो ये करोड़। जीते ना, मैं इनका जीत- सही अभी है। तो मुझे नहीं पड़ा ना। अगला क्वेश्चन है भाई, डेली सोप क्योंकि सास भी कभी बहू थी में किस इंटरनेशनल फिगर का कैमियो हुआ था? एलन मस्क। बिल गेट। हाँ, ऑप्शन सुन लो, वॉरेन बफे, दूसरा ना। बिल गेट्स, बिल गेट्स। एलॉन मस्क, एलन मस्क। और चौथा मार्क जकरबर्ग। बिल गेट्स मैंने पहले बोल दिया था। बिल गेट्स। अच्छा, बिल गेट्स। लेकिन आपने तो एलॉन मस्क बोला था। एलन मस्क मेरे मुंह से आ गया। जल्दी काउंट कर दो 1 2 3 फायर। अरे मैं मुंह से नहीं है, मुंह पे भी आ सकता। निकल जाता है। वाओ देवीना, वाओ क्या है स्लोमो में। कह रही है तो मैं ही जीतूंगी। हाँ। मैं बहुत तेज हूँ। अरे मैंने तेज गलत जवाब दे दिया। भाई बिल गेट्स है इसका सही आंसर, बट आपने लेट दिया। लेट नहीं दिया, मैंने जल्दी से इसे गलत cheating जवाब की। दे दिया। इट्स ओके। हाँ, इनकी ठीक जीत आपकी जीत एक ही बात है। देखो मैं ऑप्शन भी नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ। धुआंधार सेगमेंट खत्म हो गया हमारा। अब भाईयर को, भाभी को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। चलो भाई सेटअप हटा दो, एक बार अच्छे से बाय बाय बोल देते हैं। गाइस आज का एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। थैंक यू गुरमीत भाई, थैंक यू देवीना जी, थैंक यू सो मच। आप आए यहाँ पे टाइम निकाल के, और बहुत अच्छा हमारा एपिसोड गया है। सारे सेगमेंट्स बहुत अच्छे गए हैं। आपको कैसा लगा भाई शो में आके? हमें एक्चुअली बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। लेकिन हम और भी इंजॉय तब करेंगे अगर आपने वो डांस स्टेप किया जो हम करना चाहते हैं। कौन सा डांस? ये इस स्टेप का नाम है हॉर्स स्टेप। इसमें भी घोड़ा है कहीं ना कहीं। इसमें एक हाथ को ऐसे पकड़ना है और एक हाथ को ऐसे तीर जैसे खींचना है और पाँव को ऐसे करना है। ये इसको हॉर्स स्टेप बोलते हैं। आप भी बहुत करो। एक्चुअली हम लोग ये बोलना चाहते हैं आपको कि आज इस पॉडकास्ट में आके इतना मजा आया, इतना बहुत मजा enjoy आया, किया। बहुत आप लोगों ने इंजॉय enjoy किया। किया? अगर आपने भी इंजॉय किया है तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जरूर कीजिए। Thank बताइए you guys, कैसा thank लगा आपको। गुरु 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 गुरु। ठीक है जी, बाय बाय।